नाजरीन, हमारी जिंदगी की गाड़ी तेजी के साथ सरकती चली जा रही है। अगर आप तसव्वुर की बालकनी में झांक कर अपने माजी में नजर दौड़ाएंगे तो तसव्वुर ही तसव्वुर में अपने बचपन में पहुंच जाएंगे और सोचेंगे कि जब हम छोटे थे तो इस तरह खेलते थे और यूं यूं शरारतें किया करते थे। अब जरा गौर फरमाइए, क्या ऐसा मालूम नहीं होता कि हमारी जिंदगी बड़ी तेजी के साथ बर्फ के पिघलने से भी तेज तर रफ्तार से गुजरती चली जा रही है। वाकई में जब हम अपने माजी पर गौर करते हैं तो हमारा दिल डूबने लगता है कि हमारी उम्र इतनी हो गई और अनकरीब हमारी जिंदगी के बकिया दिन भी गुजर जाएंगे। और फिर जिस तरह हम अपने दादा जान और वालिद साहब को कब्रिस्तान छोड़कर आए थे, उसी तरह एक दिन वो भी आएगा कि हमारी औलाद, हमारे भाई, हमारे अजीज और हमारे रिश्तेदार हमें कब्रिस्तान छोड़ आएंगे और फिर हम कयामत तक वहां से नहीं निकल पाएंगे। याद रखिए, कब्र में सिर्फ नेक आमाल काम आएंगे, जबकि हमारा इतना सारा माल जिसे हमने अपनी जिंदगी में दिन रात मेहनत करके जमा किया, वो सब का सब यहीं धरा रह जाएगा और उसे हमारे वर्सा आपस में बांट कर खा जाएंगे। लिहाजा अक्लमंदी यही है कि हम अपनी सारी तवज्जो माल जमा करने पर मरकूज रखने के बजाय अपनी कब्र व आखिरत की तैयारी पर रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हम फिक्र आखिरत से गाफिल होकर अपनी सारी जिंदगी दुनियावी मालो दौलत जमा करने में गुजार दें और फिर दुनिया से रुखसत होकर हमें कब्र की हौलनाकियों का सामना करना पड़े। नाजरीन, कब्र की हौलनाकियां बहुत ज्यादा हैं। चुनाचे इसी सिलसिले में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी अय्याम का एक निहायत ही हैरत अंगेज और खौफ दिलाने वाला एक अजीमुशान वाकया आपकी खिदमत में पेश करते हैं। दोस्तों, इसे महज रस्मी तौर पर मत देखिएगा, बल्कि दिल के कानों से सुनिए और कब्र की हौलनाकियों से बचने का सामान कीजिए। चुनाचे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह एक जनाजे के साथ गए तो लोग आगे बढ़ गए और आप पीछे रह गए। लोग जनाजा रखकर आपका इंतजार करने लगे। जब आप पहुंचे तो किसी ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप तो मैयत के वली हैं, आप जनाजे को और हमें छोड़कर कहां रह गए थे? इस पर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ, अभी एक कब्र ने मुझे पुकार कर कहा, ए उमर बिन अब्दुल अजीज, मुझसे क्यों नहीं पूछते कि मैं अपने अंदर आने वाले के साथ क्या बर्ताव करती हूं? मैंने उससे कहा, मुझे जरूर बता। तो वो कहने लगी, मैं उसका कफन फाड़ कर जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालती हूं, उसका खून चूस कर गोश्त खा जाती हूं। क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं उसके जोड़ों के साथ क्या करती हूं? मैंने कहा, जरूर बता। कहने लगी, मैं हथेलियों को कलाइयों से, कलाइयों को बाजू से, बाजुओं को कंधों से, सुरीनों को रानों से, रानों को घुटनों से, घुटनों को पिंडलियों से और पिंडलियों को कदमों से जुदा कर देती हूं। इतना कहने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे। फिर फरमाया, सुनो, इस दुनिया की उम्र बहुत थोड़ी है। जो गुनहगार इस दुनिया में इज्जत वाला है, आखिरत में जलील और रुसवा होगा। जो मालदार है, आखिरत में फकीर होगा। इसका जवान बूढ़ा हो जाएगा और जिंदा मर जाएगा। लिहाजा दुनिया का तुम्हारी तरफ आना तुम्हें धोखे में न डाले, क्योंकि तुम जानते हो ये बहुत जल्द रुखसत होने वाली है। धोखे में पड़ने वाला वही है जो इससे धोखा खाए। कहां गए इसमें बसने वाले जिन्होंने शहर आबाद किए, नहरें निकाली और दरख्त उगाए, मगर इसमें बहुत थोड़ा अरसा रह पाए। उन्हें उनकी सेहत और तंदुरुस्ती ने धोखे में डाला और चुस्ती ने मगरूर बनाया तो वो गुनाहों में पड़ गए। अल्लाह की कसम, उस माल के सबब उन पर हसरत की जाती है जो उन्होंने बड़ी कंजूसी के बाद हासिल किया और उसके जमा करने की वजह से उनसे हसद किया जाता है। सोचो, मिट्टी और रेत ने उनके जिस्मों के साथ क्या क्या किया। कब्र के कीड़ों ने उनकी हड्डियों और जोड़ों का क्या हाल कर दिया। ये दुनिया में खुशहाली और चैन में रहते, नर्म और मुलायम बिस्तरों पर सोते, नौकर चाकर उनकी खिदमत करते, घर वाले उनकी इज्जत और पड़ोसी उनकी हिमायत करते थे। अगर तुम उन्हें पुकार सको तो गुजरते हुए जरूर पुकारना, और अगर उन्हें बुला सको तो जरूर बुलाना। उन मुर्दों के लश्कर के पास से तुम गुजरो तो जिन घरों में ये ऐश इशरत से रहा करते थे, उनके इर्द गिर्द को भी देखो। इनके मालदारों से पूछो
तुम्हारे पास कितना माल बचा है? इनके फकीरों से पूछो, तुम्हारा फक्र कितना बाकी है? इनसे इनकी जबानों के मुताल्लिक पूछो, जिनसे वो बातें किया करते थे। इनकी आंखों के बारे में पूछो, जिनसे ये बदनिगाही किया करते थे। इनसे पूछो कि पतली जिल्द, खूबसूरत चेहरे, नर्म नाजुक बदन, इनके साथ कीड़ों ने क्या सलूक किया। कीड़ों ने इनके रंग उड़ा दिए, गोश्त खा गए, चेहरे खाक आलूद कर दिए, खूबसूरती को खत्म कर दिया, रीढ़ की हड्डी तोड़कर जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जोड़ों को रेजा रेजा कर दिया। इनसे पूछो, तुम्हारे खेमे और औरतें कहां गई? खिदमतगार कहां गए? गुलाम कहां गए? जमा पूंजी और खजाने कहां गए? अल्लाह पाक की कसम, इन्होंने कब्र के लिए कुछ तैयारी नहीं की, कोई सहारा भी नहीं बनाया, नेकी का पौधा भी नहीं लगाया, सुकून कब्र के लिए कुछ नहीं भेजा। क्या वो तन्हाई और वीरानों में नहीं पड़े हुए? क्या अब इनके लिए दिन और रात बराबर नहीं है? क्या अब वो तारीकी में नहीं है? हां, अब इनके और इनके अमल के दरमियान रुकावट कर दी गई और अजीजो अकारिब से इनकी जुदाई हो गई। कितने ही खुशहाल मर्दों और औरतों की हालत बदल गई। इनके चेहरे गल सड़ गए, इनके जिस्म गर्दनों से जुदा हो गए, इनके जोड़ अलग अलग हो गए, इनकी आंखें रुखसारों पर बह पड़ी, मुंह खून और पीप से भर गए, इनके जिस्मों में कीड़े मकोड़े फिरने लगे, आज़ा बिखर कर जुदा हो गए। बाखुदा कुछ ही अरसे में इनकी हड्डियां बोसीदा हो गई, बागात छूट गए। कुशादगी के बाद वो तंगी में जा पड़े। इनकी बेवाओं ने दूसरे निकाह कर लिए, औलाद गलियों में दर बदर है, रिश्तेदारों ने इनके मकानात और मीरास बांट लिए। अल्लाह की कसम, इनमें कुछ खुश नसीब वो हैं जिनकी कब्रों में वसअत, रौनक और ताजगी है और वो कब्रों में मजे लूट रहे हैं। ऐ कल कब्र के मकीन होने वाले शख्स, तुझे दुनिया की किस चीज ने धोखे में रखा? क्या तू ये समझता है कि हमेशा रहेगा, या ये दुनिया तेरे लिए बाकी रहेगी? तेरा वसी घर और तेरी जारी करदा नहर कहां गई? तेरे पके हुए फल कहां गए? तेरे बारीक कपड़े, खुशबू और धुनी कहां है? तेरे गर्मी सर्दी के कपड़े क्या हुए? क्या तूने मरने वालों को नहीं देखा कि जब उसे मौत आती है तो वो खुद पर से घबराहट दूर नहीं कर सकता, पसीने से शराबोर रहता है, प्यास से बिलबिलाता और मौत की सख्ती और तकलीफ से पहलू बदलता है। रब की बारगाह से हुक्म आ गया है, तकदीर का अटल फैसला हो चुका है और वो अम्र आ चुका है जिससे तू नहीं बच सकता। फिर अपने आप से कहने लगे, अफसोस सद अफसोस। ऐ बाप, भाई और बेटे की आंखें बंद कर उन्हें गुस्ल देने वाले, ऐ मैयत को कफन देने वाले और उसे उठाने वाले, ऐ कब्र में अकेला छोड़कर लौट जाने वाले, काश तू जान लेता कि तू खुदरी जमीन पर किस हाल में होगा। काश तू जान लेता कि तेरा कौन सा गाल पहले सड़ेगा। ऐ मोहलिकात में पड़े रहने वाले, तू अनकरीब मुर्दों में जा बसेगा। काश तुझे मालूम होता कि दुनिया से जाते वक्त मलकुल मौत तुझसे किस हाल में मिलेंगे और मेरे रब का क्या पैगाम लाएंगे। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ अशआर पढ़े जिनका तर्जुमा कुछ यूं है, तुम फानी चीजों पर खुश और खेल तमाशों में ऐसे मसरूफ हो जैसे सोने वाले को ख्वाब की लज्जत ने धोखे में रखा। दूसरा, ऐ धोखे में मुब्तला शख्स, तेरा दिन भूल और गफलत में गुजरता जबकि रात सोने में गुजरती है, बस तेरी हलाकत लाजमी है। तीसरा, तू उस चीज में पड़ा हुआ है जिसके खत्म होने को तू नापसंद जानता है। ऐसी जिंदगी तो दुनिया में चौपाए भी जीते हैं। ये अशार कहने के बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह वहां से चले आए और इसके एक हफ्ते के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। नाज़रीन, इस दिल हिला देने वाले वाकये की एक एक इबारत हमें झंझोड़ झंझोड़ कर जगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अफसोस सद अफसोस, शायद इन बातों को सुनने के लिए हमारे कान बहरे हैं और इन बातों को कबूल करने के लिए हमारे दिल तैयार नहीं है, क्योंकि वो निहायत ही सख्त हो चुके हैं और उन पर तारीकी छा चुकी है। मुमकिन है हमारे दिल नसीहत कबूल करने के लिए इस वजह से तैयार ना होते हों कि गुनाहों की वजह से वो मुकम्मल तौर पर काले हो चुके हैं। याद रखिए, जब गुनाहों के बाइस दिल मुकम्मल तौर पर स्याह हो जाता है तो वो नसीहत कबूल नहीं करता,
चुनाचे हदीस पाक में आता है, यानी मोमिन जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता बन जाता है। अगर वो तौबा करे, गुनाह छोड़ दे और अल्लाह पाक से मगफिरत तलब करे तो उसका दिल साफ हो जाता है। और अगर वो तौबा ना करे बल्कि और गुनाह करता रहे तो वो नुक्ता फैल जाता है। अब सोचिए, यही कुछ हाल हमारा है कि अब हम पर नसीहत कारगर नहीं होती और हम नसीहत की बात कबूल नहीं करते। हालांकि हम कई बार कब्र की पुकार से मुताल्लिक ये रिवायतें सुनते रहते हैं। हालांकि हम बहुत सी ऐसी बातें सुनते हैं जो हमारी हिदायत के लिए काफी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी गुनाहों भरी जिंदगी को नहीं बदल पाते। अल्लाह पाक मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबके गुनाहों को नेकियों से बदल दे। दोस्तों, अल्लाह पाक बहुत रहीम है। वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। अगर हम उसे एक बार पुकारते हैं तो वो हमें 3 बार पुकारता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि अल्लाह पाक से आज ही और अभी इसी वक्त ही सच्ची और पक्की तौबा करें। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपको हिला दिया होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और इबरतनाक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे भी जरूर याद रखिएगा और जाते जाते कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।